सबके भाग्य विधाता भगवान है या फिर इंसान के अपने कर्म उसका नसीब तय करते हैं। यहाँ हर कदम पर एक नई चुनौती है। जब हालात बद से बदतर होती जाए तो इंसान चमत्कार की उम्मीद करने लगता है। पिछले 20 दिनों में मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई। आखिर ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ 20 दिन पीछे जाना होगा, यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक की पूरी कहानी देखनी होगी। बीस दिन पहले शुरू हुई ये कहानी न जाने किस मोड़ पर जाकर खत्म होगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी लाइफ को बदलकर ये मुझे ही खत्म कर दे। कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर इंसान का दो रूप होता है। एक जो आप देख पाते हैं, दूसरा उसके अंदर छुपा होता है। सिक्का जब जमीन पर गिरता है तो उसका असली पहलू सामने आता है। ये कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। इस कहानी के भी दो पहलू हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मैं नहीं जानता कि ये मुझे खुशियां दे रही है या मुझे गमों की ओर लेकर जा रही है। कहते हैं जिस कहानी की शुरुआत जितने प्यार और खुशियों के साथ होती है, वो कहानी उतनी ही दर्द और तकलीफों के साथ खत्म होती है। बहुत बेबस हो जाता है उस वक्त इंसान जब वो किसी को पाना चाहता है, पर वो चाह कर भी उसे पा नहीं सकता। ये कहानी आज यहीं खत्म हो जाएगी, पर कुछ सवालों का जवाब मुझे आज भी नहीं मिल पाएगा। हर इंसान की जिंदगी में दो सवाल उठना जरूरी है। पहला, हम पैदा क्यों हुए? दूसरा, हम कब मरेंगे? दूसरे सवाल का जवाब ढूंढने की हमें जरूरत नहीं होती, वो वक्त के साथ हमें खुद मिल जाएगा। लेकिन पहले सवाल का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी होता है, जो मुझे आज भी नहीं मिल पाएगा, कि मैं पैदा क्यों हुआ। कई बार कुछ चीजें हमें कोशिश करने पर भी नहीं मिलती, पर कई बार बिना कोशिश किए कुछ चीजें हमें मिल जाती है। और यही विधि का विधान है। हम तो उनके हाथों के कठपुतलियां हैं। हमें जैसा नचाया जाएगा, हमें वैसा ही नाचना होगा। तो आइए अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हेलो। हेलो। हाय रिया, हाय। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। करण, तुम ठीक ठाक घर पहुँच गए ना? हाँ, मैं ठीक ठाक पहुँच गया, बट तुम बहुत सैड लग रही हो यार। हाँ करण, एक बात बतानी थी। हाँ बोलो ना। मुझे तुम्हारे साथ हमेशा रहना है। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें सैड होने वाली कौन सी बात है? करण, याद है उस दिन मैंने तुम्हें बोला था कि अब हमारा सफर ज्यादा लंबा नहीं है? हाँ याद है, पर क्यों? वो रीज़न नहीं बताया था तुमने, बताओ क्यों? हाँ, वो मैं डॉक्टर से मिलने गई थी ना। हाँ गई थी तो मैंने तुम्हें बाहर रहने के लिए इसीलिए बोला था क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर के पास मेरा पहले से ही ट्रीटमेंट चल रहा था। क्यों, ऐसा क्या हुआ है तुम्हें? हाँ करण, मुझे एक ऐसी बीमारी है जो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। पर क्यों? मैंने आज तक जितने भी लोगों को ये बताया है ना, सबने मेरा साथ छोड़ दिया है। अच्छा, तो तुम्हें लगता था कि तुम मुझे बताओगी तो मैं भी तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा, राइट? हाँ शायद। तो मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती थी, सो मैंने तुम्हें नहीं बताया। अच्छा, वैसे मैं जान सकता हूँ तुम्हें कौन सी बीमारी है? हाँ, मुझे कैंसर है। ओह गॉड रिया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम भी मेरा साथ छोड़ देते, इसीलिए। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ होगा और मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? बस यहीं तक है हमारी दोस्ती। यार मुझे बहुत डर लग रहा था। रिया, इतने दिनों में तुम ना मुझे समझ ही नहीं पाई यार। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बोलोगी, तुम्हें कुछ बीमारी होगी तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा, राइट? और ये बीमारी मुझे बहुत पहले से है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम ठीक हो जाओगी। तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिखाऊंगा, ओके? करण, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूएसए में भी मेरी ट्रीटमेंट चली थी या मेरी दी रहती, पर कुछ नहीं हुआ। रिया, तुम ठीक हो जाओगी,
बिल्कुल भी तुम फिक्र मत करो। करण, हाँ रिया। तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे? कभी नहीं यार, तुम पागल हो क्या? पागलों जैसे बातें कर रही हो। कभी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर मैं। करण, प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। यार प्रॉमिस रिया, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और एक प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी प्रपोज नहीं करोगे। ओके प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी प्रपोज नहीं करूंगा। पर ये प्रॉमिस तुमने क्यों करवाया, बताओ जरा। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगर हम दोनों अब रिलेशनशिप में आए तो शायद मैं तुम्हें खो दूँ। पर अगर हम दोस्त रहे तो मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगी। और अगर इनकेस मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ हो। बस इसीलिए प्रॉमिस किया तुमसे। ठीक है रिया, आज के बाद मैं तुम्हें कभी प्रपोज नहीं करूंगा, और ये भी प्रॉमिस रहा कि मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू करण। और हाँ, एक और बात, अपना ख्याल रखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तुम भी ख्याल रखना। यार मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, बोल रहा हूँ ना। यार तुम तो मुझे रुला रही हो यार। मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बताना चाहती यार, मेरी गलती है। काश मैं तुमसे कभी मिली ही ना हो। देखो ऐसी बात नहीं है कि तुम मुझसे कभी मिली ही ना होती। हम मिले हैं, जो भी हुआ अच्छा हुआ है, एंड आगे भी जो होगा अच्छा होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, इस बात का विश्वास रखो तुम। मैं कुछ होने भी नहीं दूंगा। पर मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहती। यार तुम मुझे तकलीफ नहीं दे रही हो, क्योंकि मैंने कभी ऐसा बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें अपना फ्रेंड माना है। पर एक चीज तो है यार, अगर अपने दोस्त को भी तकलीफ हो ना तो भी मुझे तकलीफ होती है। तुम तो मेरी अच्छी वाली दोस्त हो ना, तो अगर तुम्हें कुछ होगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगी क्या? और वैसे भी रिया, एक और बात बताऊं? हाँ। देखो जिंदगी में ना कभी कभी कुछ चीजें प्लानिंग के साथ नहीं होती, और कुछ चीजें हम प्लानिंग करते हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग नहीं होती। कुछ चीजों का होना हमारी जिंदगी में लाजमी होता है। एक बात और, इस दुनिया में जो आता है उसका जाना तय है। एक दिन हर इंसान को जाना पड़ेगा। पर तुम इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो रिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जिंदगी लगा दूंगा तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए। ये वादा रहा एक दोस्त का एक दोस्त से। करण, प्रॉमिस करो कि अगर मुझे कुछ होगा तुम रोओगे नहीं। यार हर बात के लिए प्रॉमिस करो क्या है यार? ठीक है करण, अगर तुम प्रॉमिस भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर तुम रोओगे नहीं कभी। ठीक है रिया, बट तुम इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो कि तुम्हें कुछ होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बस तुम टाइम टू टाइम दवाई लेती रहना, ओके? हाँ, देखते हैं वो तो कि जिंदगी का क्या फैसला है। फालतू में कुछ भी मत बोलो, बस दवाई लेते रहना, ठीक है? ठीक है रिया, मेरे पापा का कॉल आ रहा है, मैं घर से बाहर हूँ, तो मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है? अभी बाय, ओके? बाद में बात करते हैं। ठीक है, बाय। ठीक है, ख्याल रखना अपना, ओके? ओके बाय। बाय। और उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं रिया का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, और ना रिया मुझे छोड़ना चाहती थी। तो ऐसे ही धीरे धीरे हमारी दोस्ती और भी पक्की होती चली जाती है, और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।